वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। अब हम अपने नरेशंस का रिमेनिंग पार्ट आज की इस लेक्चर में देखते हैं। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम चेंजेस किन चीज़ों में करते हैं। 7 चीज़ें होती है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस करते हैं। उसमें से फर्स्ट 3 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसमें से कुछ वर्ड्स हम चेंज करते थे, प्रोनाउंस चेंज करते थे और टेंसेस चेंज करते थे। अब टेंसेस में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस आ जाए, कोई भी प्रेजेंट टेंस आ जाए, उसके कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में हम किस तरह चेंज करते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा था। अब हम अपनी इस लेक्चर में देखेंगे कि अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास कोई भी फ्यूचर का टेंस आ जाए तो उसको फिर हम लोग किस तरह चेंज करते हैं। सपोज हमारे पास उस सेंटेंस में जो कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है वो फ्यूचर का टेंस होता है, उसमें विल और शिल का यूज़ होगा, और अगर विल और शिल यूज़ होता है तो हम इसको किस तरह चेंज करते हैं। जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास जो 3 प्राइमरी टेंसेस होते हैं, फ्यूचर का, पास्ट का और प्रेजेंट का, उन सब के 4 सब टेंसेस होते हैं। तो हम उन चारों को देखते हैं कि फ्यूचर में फिर अगर कोई सब टेंस और फ्यूचर टेंस आ जाए तो फिर हम उसको किस तरह चेंज करते हैं। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास है फ्यूचर सिंपल का या का फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का। उसमें हम लोग कौन सी चेंजेस करते हैं। नॉन्स, प्रोनाउंस और कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ साथ हम टेंस का यूज़ करते हैं और वो भी चेंज करते हैं। और वो क्या है कि अगर आपके सेकंड पार्ट यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, या हम ये कह सकते हैं कि कोटेशन मार्क्स के अंदर इस पार्ट में अगर आपके पास फ्यूचर सिंपल टेंस है, उस टेंस में लफ्ज़ विल यूज़ हुआ है, तो उस विल को आप चेंज करेंगे। विल या शल अगर यूज़ हुआ है तो आपने उसको वुड में चेंज करना है और रिमेनिंग थिंग्स रिमेन सेम। वो किस तरह होगा, अब हम देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का, वो है आई विल कॉल यू टुमारो, शी सेड। ठीक है, अब शी सेड को एज इट इज़ हम लिखेंगे और फिर हम कनेक्टर दैट लगाएंगे। उसके बाद आई सब्जेक्ट है हमारे पास, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हम शी लगाएंगे आई के जगह पर, शी सेड, दैट शी। और फिर विल है, मैंने आपको बताया था कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो फ्यूचर सिंपल टेंस का विल होगा वो वुड में चेंज हो जाएगा। विल के बजाय हम वुड लिखेंगे। फिर हम आगे जाके शी वुड कॉल यू, टुमारो के बजाय हम दैट डे लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं यानी कि टुमारो को हम रिप्लेस करते हैं द नेक्स्ट डे पर। तो फिर अब हमारा सेंटेंस जो चेंज होगा वो क्या होगा, द नेक्स्ट डे हम लिखेंगे। शी सेड दैट शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, इस तरह हम चेंज करेंगे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, और वो सेंटेंस क्या है हमारे पास, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि कोटेशन मार्क्स के अंदर वाले हिस्से में अगर यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ जाए यानी कि विल बी यूज़ होगा, तो उस विल बी को हम वुड बी में चेंज करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम सेम रहने देंगे और कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे सिवाय कुछ वर्ड्स के चेंजेस के और प्रोनाउन के चेंजेस के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि ही सेड आई विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विल बी ट्रैवलिंग हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी रूल्स में ये पढ़ा है कि विल बी को हम लोग वुड बी में चेंज करेंगे। और जो नेक्स्ट वीक है ये एक वर्ड है, पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हैं, हम इसको चेंज करते हैं। और मैंने पहले ही आपको ये बताया था कि जब भी नेक्स्ट वीक आ जाए तो हम लिखेंगे द फॉलोइंग वीक, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इसको सॉल्व करते हैं। ही सेड को एज इट इज़ यहाँ पर ही सेड लिखते हैं, कॉमर्स ख़त्म हो जाएंगे, कनेक्टर लगेगा दैट, और फिर यहाँ पर आई है, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और वो सब्जेक्ट हमारे पास है ही। सो ही सेड दैट ही, विल बी के बजाय हम वुड बी लिखेंगे। वुड बी ट्रैवलिंग द नेक्स्ट डे के बजाय हम लोग लिखेंगे द फॉलोइंग वीक। ठीक है, द नेक्स्ट वीक के बजाय हम लिखेंगे द फॉलोइंग वीक। He said that he would be traveling the following week, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर का, वो है फ्यूचर परफेक्ट। जब फ्यूचर परफेक्ट का कोई टेंस आ जाए, विल हैव आ जाए, तो हमने उसको वुड हैव में चेंज करना होगा। अगर मैं इन शॉर्ट आपको ये बताऊँ कि हमने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में विल से वुड में चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी।
सो डायरेक्ट स्पीच का टेंस है, हम देखते सेंटेंस है वो हम देखते हैं कि शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे ही सेड। अब ही सेड को एज इट इज़ लिखते हैं। ये जो मार्क्स है इसको ख़त्म करके हम कनेक्टर दैट लगाएंगे। शी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और ही सेड दैट शी विल के बजाय हम वुड यूज़ करेंगे। he said that she would have finished the work by Monday। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हमने कॉपी करके लिख दी है और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि डबल कोटेशन मार्क्स में अगर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाए यानी कि विल हैव बीन आ जाए, तो उस विल हैव बीन को हमने लिखना है वुड हैव बीन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। और वो किस तरह होगा, बाय द नेक्स्ट ईयर। सपोज हमारे पास एग्जांपल है कि बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years ही सेड। अब ही सेड को एज इट इज़ ही सेड लिखेंगे, फिर कनेक्टर दैट लगाएंगे। बाय द नेक्स्ट ईयर एज इट इज़ कॉपी होगा, बाय द नेक्स्ट ईयर हमने लिखा। आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। दैट ही विल हैव को हम लिखेंगे वुड हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years और लास्ट में फुल स्टॉप हम लगाएंगे। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी होगी। सपोज आपके पास डबल कोटेशन मार्क्स में अगर शेल आ गया तो आपने शेल को शुड में चेंज नहीं करना है, शेल बी वुड ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई मोरल ऑब्लिगेशन हो, वहाँ पे शेल को शुड में चेंज करते हैं। लेकिन जनरली हम शेल को भी विल की तरह चेंज करते हैं, शेल को भी हम वुड लिखते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। और सेकंड नोट ये है कि अगर मस्ट आ जाए आपके डायरेक्ट स्पीच में तो आपने मस्ट को चेंज करना है हैड टू में। मस्ट को शुड में चेंज ना करे, वजह यह है कि शुड मीनिंग डिफरेंट है, शुड और मस्ट में डिफरेंस है। हम लोग तो ऐसे ही इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं सिनोनिम्स की तरह, लेकिन ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि शेल की मीनिंग डिफरेंट है। शेल ऑब्लिगेशन शुड ऑब्लिगेशन शो नहीं करता, जबकि मस्ट और हैड टू ऑब्लिगेशन शो करता है। सो शुड इज़ समथिंग एल्स। आपने मस्ट को रिप्लेस करके हैड टू लिखना है, शुड नहीं लिखना। यहाँ तक हमारी बात हो गई कि हम लोग अगर फ्यूचर टेंस यहाँ पर आ गया तो हम किस तरह चेंज करेंगे। अब हमारे पास फाइनल जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट टेंसेस। जितने भी पास्ट के सब टेंसेस हैं उसको कन्वर्ट करने के रूल्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि अगर आपके पास जो कोटेशन मार्क्स है उसके अंदर पास्ट का कोई टेंस आ जाता है तो उसको किस तरह चेंज करेंगे। पास्ट के हमारे पास 4 टेंसेस है, 4 में से 2 चेंज नहीं होंगे, 2 चेंज होंगे। जो टेंसेस पास्ट के चेंज नहीं होंगे वो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो चेंज होंगे वो है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस। ये 2 टेंसेस होते हैं जो हमारे पास चेंज होते हैं। बाकी 2 टेंसेस हमारे पास डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगी। अब एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह। पास्ट सिंपल से जब हम चेंज करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा तो हम उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस आ जाता है तो फिर हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे और चेंजेस नहीं होंगे। एग्जांपल देखते हैं पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि आई बॉट अ न्यू फोन शी सेड। ठीक है, अब यहाँ पर बॉट क्या है, हमारे पास सिंपल पास्ट है, इसका हमारे पास पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड बॉट होगा। अब रूल्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं, शी सेड को एज इट इज शी सेड लिखते हैं, फिर उसके बाद जो कनेक्टर है उसको हम लोग दैट यूज करते हैं। आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो शी आएगा। बॉट के जगह पर हम लोग हेड बॉट लिखेंगे, हेड बॉट अ न्यू फोन, बाकी सारी चीजें एज इट इज आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लगाएंगे। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है कि वी वर वाचिंग अ मूवी। अब यहाँ पर वर वाचिंग क्या है, वर वाचिंग हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस। इसको जब हम चेंज करेंगे
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, वर्क के जगह पर हम लिखेंगे हैड बीन, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आएंगी। रूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। दे सेड, अब वी यहाँ पर आया है तो वी बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट दे है। सो दे सेड दैट दे हैड बीन वॉचिंग अ मूवी, यहाँ तक हमारे पास कंटिन्यूअस का टेंस भी हो जाता है। अब अगर पहले से ही आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि कोटेशन मार्क्स के अंदर पहले से ही आपके पास अगर पास्ट परफेक्ट लिखा हो तो फिर वो चेंज नहीं होगा। जिस तरह इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि शी हैड ऑलरेडी, अब ये हैड ऑलरेडी जो है हमारे पास हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये हमारे पास है पास्ट परफेक्ट, ये चेंज नहीं होगा। तो हम किस तरह लिखेंगे, ही सेड को एज इट इज़ लिखेंगे, कनेक्टर दैट लगाएंगे, ही सेड दैट शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें कोई चेंज हम लोगों ने नहीं की, सिर्फ हमने मार्क्स हटा दिए और सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर कर दिया। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर जाते हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो वो भी सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एज इट इज़ हमने इसको यहाँ पर लिखा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा। बाकी जो चीज़ें हम लोगों ने लिखी है चेंजेस की है वो हमने स्ट्रक्चर का चेंज किया, एक्सप्रेशंस हमने लिखे और कोटेशन मार्क्स हमने रिमूव कर दिए और सारी चीज़ें एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दी। ये हमारे पास थे टेंसेस को चेंज करना, यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या हमने पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी है वो है चेंजेस इन प्रोनाउंस, चेंजेस इन प्रोनाउंस हमने देख लिया और इसके साथ हमने चेंजेस इन सम वर्ड्स हमने देख लिया, उसके साथ साथ हमने चेंजेस इन टेंसेस देख लिया। अब ये जो हम लोग कनेक्टर्स लगाते थे, कनेक्टर्स जब हम दो क्लॉजेस को मिलाते थे, कोटेशन मार्क्स के बाहर वाला और कोटेशन मार्क्स के अंदर वाला, वहाँ पे हम लोग कनेक्टर्स यूज़ करते थे। तो कनेक्टर हम लोग हमेशा दैट यूज़ करते हैं और जो एक्सप्रेशन यानी कि बार बार मैं सेड लिख रहा था, ये एक एक्सप्रेशन है और ये कनेक्टर है। अब ये एक्सप्रेशन और ये कनेक्टर ये भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस पर डिपेंड करता है। इसको अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि कनेक्टर्स और एक्सप्रेशंस को हम किस तरह चेंज करते हैं, अपने सेंटेंसेस को देख के ही हम इन चीज़ों को चेंज करते हैं। अब इस पर डिटेल से बात होगी। अब हम देखते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं कि हम सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को किस तरह चेंज करते हैं। सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में चेंजेस हमारे पास, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन के चेंजेस देखते हैं। जिस तरह पहले हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारे पास किसी भी डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, एक कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है, एक कोटेशन मार्क्स के बाहर होता है। तो जो हम टेंसेस चेंज करते थे कोटेशन मार्क्स के अंदर वाले हिस्से के, वो हम लोग रेफरेंस या बेस बनाते थे अपने कोटेशन मार्क्स के बाहर, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है हम उसको बेस बना के इस पार्ट में चेंजेस ऑफ प्रोनाउन करते थे, हम टेंसेस चेंज करते थे। अब अगर हम एक्सप्रेशंस की बात करें, जिस तरह सेड है, टोल्ड है, आस्क्ड, इंक्वायर्ड है, ये जो चीज़ें हम चेंज करते हैं, इसमें हमारा रेफरेंस कोटेशन मार्क्स के अंदर वाला हिस्सा होता है। किस तरह, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई जस्ट स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो इस पार्ट के अकॉर्डिंग इसको बेस बना के हम अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं। सिमिलरली जब हम लोग कॉमाज रिमूव करके कोई कनेक्टर यहाँ पर यूज़ करते थे, जिस तरह हम दैट लिखते थे, तो ये दैट का कनेक्टर भी जब हम चेंज करेंगे, कोई और कनेक्टर लगाएंगे, इसका भी बेस रेफरेंस ये होगा। वो किस तरह, यानी कि अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है, तो फिर हम दैट यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई और कनेक्टर लगाएंगे, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन इसका भी बेस क्या होता है, इसका बेस भी हमारे पास कोटेशन मार्क्स का अंदर वाला सेंटेंस ही होता है। जितने भी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में चाहे कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ हुआ हो, चाहे वो क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ हुआ हो,
हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है तो हमने लास्ट में जो पंक्चुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ हमने फुल स्टॉप ही यूज़ करना होगा और कोई भी पंक्चुएशन हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं, मूव करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमारे पास सिंपल सेंटेंस यूज़ हुआ है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है, असर्टिव सेंटेंस यूज़ हुआ है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह आएगा, उसका एक्सप्रेशन हम क्या लगाएंगे, ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये असर्टिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर हम इस तरह के सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो अभी तक हम सेड लगा रहे थे, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर सेड ही लगेगा या कुछ और भी लग सकता है। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन में हम सेड भी लगा सकते हैं, टोल्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अब सेड के साथ जब भी हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ये ठीक होगा, यानी कि ही सेड टू मी, ठीक है, ये ठीक होता है। अगर ऑब्जेक्ट ना भी लिखे तो भी सेड वाला सेंटेंस ठीक होता है। लेकिन अगर आप इसको टोल्ड लिखते हैं, ठीक है, तो टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट का आना लाजमी होता है। बगैर ऑब्जेक्ट के अगर आप टोल्ड लिखेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सपोज यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये है ही सेड है और फिर उसके बाद कॉमा है, यानी कि सेड के बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं इसके एक्सप्रेशंस को लिखने का, और उनमें से जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम एक्सप्रेशन को चेंज ना करें, ही सेड को एज इट इज़ ही सेड ही लिखे। लेकिन सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है कि हम लोग सेड के बाद हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड करें, लेकिन उसका शर्त ये होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट के लिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये तरीका फर्स्ट मेथड से बेहतर होता है, ज़्यादा प्रेफर है ये मेथड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह हम लिखेंगे। देखिए हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या है, ही सेड कॉमा कोटेशन मार्क्स में फिर हमने लिखा है कि माय सन इज़ कमिंग टुडे फुल स्टॉप। अब यहाँ पर जब हम इसको चेंज करेंगे, सपोज आपने यहाँ पर सेड के बजाय टोल्ड लिख दिया, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजमी है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप इस तरह कर सकते हैं कि टोल्ड के बजाय सेड को ही रहने दें, ही सेड दैट हिज सन वॉज कमिंग दैट डे, ये ठीक हो जाएगा, पहला सेंटेंस गलत है। अब सपोज अगर आपने टोल्ड ही लगाना है तो फिर आपने टोल्ड के बाद ब्रैकेट में आपने ऑब्जेक्ट का लगाना होगा लाजमी, ही टोल्ड मी दैट हिज सन वॉज कमिंग दैट डे, ये आपका सेंटेंस फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर आपके पास पहले से ही ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट लिखा था, सेड टू मी लिखा था, इस केस में आपने लाजमन जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपने सेड के बजाय आपने टोल्ड लगाना होगा, ये फिर मस्ट होता है। यानी कि यहाँ पर सपोज यहाँ पर ही सेड लिखा है, अगर ही सेड टू मी लिखा था, ठीक है, फिर आपने लाजमन जब आप चेंज करेंगे तो सेड को आपने टोल्ड लिखना होगा, तभी जाके आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। और जब भी आप इनमें से कोई वर्ड लिखते हैं, टेल, टोल्ड, आस्क, आस्क्ड, इंक्वायर और इंक्वायर्ड, इसके बाद टू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सेड लिखेंगे, सेड के बाद टू आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा मी, ठीक है। लेकिन अगर आप सेड के बजाय आइदर टेल लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं, ठीक है, आस्क, आस्क्ड, इंक्वायर या इंक्वायर्ड लिखते हैं, तो इसके बाद आपने टू नहीं लिखना होगा, आपने टू को ओमिट करना होगा। ये दो तीन चीज़ें थी जो हमने देख ली। अब जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस होती है, उसमें कनेक्टर हमेशा दैट आएगा, उसका ऑर्डर सेंटेंस भी सारा सेम रहेगा और उस सेंटेंस के आखिर में हमने फुल स्टॉप लगाना होगा। जिस तरह यहाँ पर है, ही सेड है, सेड
के बाद हमने इसका कनेक्टर जब यूज़ किया तो वो हमने दैट लगा दिया, और उसके बाद बाकी चीज़ें हमने एज इट इज़ लिखी, और आखिर में हमने फुल स्टॉप लगाना होगा। ये हमारा एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस होता है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में एक सिंपल सेंटेंस को, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। लेकिन ये सेम नहीं होता, ये डिफर करता है सेंटेंस टू सेंटेंस। अब सपोज़ हम सेकंड पार्ट देखते हैं कि हम उसमें फिर किस तरह चेंज। सेकंड, हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंटरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंसेस होते हैं। सो द डिफरेंस जो दोनों में है वो कौन सा डिफरेंस है, अब हम वो देखते हैं कि पहले पार्ट में जो रिपोर्टिंग वो स्पीच है वो तो अलग है। जो रिपोर्टेड पार्ट है, ठीक है, उसमें यानी कि कोटेशन मार्क्स के अंदर अगर हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस आ जाए, या जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो वाले सेंटेंस आ जाए, उसको फिर हम किस तरह चेंज करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमेशा ये स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। पहले होता है उसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद मेन सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क आता है क्वेश्चन का। कभी कभार ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारे पास क्वेश्चन का वर्ड आ जाता है, जिस तरह हु है, व्हेन है, हाउ है, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका क्या होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन जिस तरह असर्टिव सेंटेंसेस में हमारे पास सेड और टोल्ड था, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास आस्क्ड या इंक्वायर्ड हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं। अब अगर हम आस्क्ड लिखते हैं, आस्क्ड चाहे हम सब्जेक्ट के साथ लिखे या बग़ैर सब्जेक्ट के लिखे, दोनों ठीक होता है। यानी कि आस्क्ड के बाद कोई भी हम लोग प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। आस्क्ड आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, आप आस्क्ड मी भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप आस्क्ड मी भी लिख सकते हैं। यानी कि आस्क्ड और मी के दरमियान कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ये दोनों ठीक होते हैं जब आपने चेंज करना होगा। लेकिन अगर आपने इंक्वायर्ड लिखा, ठीक है, यहाँ पर आस्क्ड के बजाय आपने लिखा इंक्वायर्ड, ठीक है, अगर आपने इंक्वायर्ड लिखा तो इंक्वायर्ड आप एज इट इज़ तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंक्वायर्ड के साथ ऑब्जेक्ट का भी लगाना हुआ तो फिर आपने इंक्वायर्ड और ऑब्जेक्ट के दरमियान में ऑफ वर्ड यूज़ करना होगा। आप इंक्वायर्ड मी नहीं लिख सकते, आपने लिखना होगा इंक्वायर्ड ऑफ मी, ठीक है। ये आपके एक्सप्रेशंस होते हैं क्वेश्चन मार्क्स के रिलेटेड। यानी कि अगर आपके डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि आप इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें, तो फिर आपने एक्सप्रेशन में इनमें से कोई एक वर्ड चूज़ करना होगा कि ही आस्क्ड मी, या ही आस्क्ड, या ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, या ही इंक्वायर्ड। तो ये आपने कुछ वर्ड्स है जो आपने यूज़ करने होंगे फॉर एक्सप्रेशंस। अब यहाँ तक तो एक्सप्रेशंस की बात हो गई। इसके बाद जो कनेक्टिंग वर्ड है, जो हम असर्टिव सेंटेंसेस में दैट लगा देते थे, इसमें दैट नहीं लगेगा। यानी कि इस पार्ट में जो कोटेशन मार्क्स के अंदर जो पार्ट है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आ जाए, फिर इसके इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कनेक्टिंग वर्ड आपका दैट नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, तो कनेक्टिंग वर्ड फिर क्या आएगा। कनेक्टिंग वर्ड हम दैट के बजाय हम इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे। कब इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन के दो किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। एक ये होता है कि आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, विल से शुरू होता है, ठीक है। एक ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन के वर्ड से यूज़ होता है, यानी कि व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, वेयर से यूज़ होता है। अगर आपका क्वेश्चन जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है, अगर वो आपका विल से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से यूज़ हुआ, स्टार्ट हुआ है, तो फिर आपने वहाँ पे कनेक्शन जो कनेक्टर यूज़ करना है वो आइदर इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, ठीक है, व्हेन से, व्हाई से, व्हाट से, हाउ से शुरू होता है, तो वहाँ पे आप कोई भी कनेक्शन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। आपका कनेक्शन वर्ड वही आपका क्वेश्चन वर्ड होगा। यहाँ तक तो ये बातें आई होप क्लियर है। इसके बाद ऑर्डर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जितने भी आपके
डायरेक्ट स्पीचेस होते हैं, वो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन से यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उसके ख़त्म हो के वो असर्टिव सेंटेंसेस बन जाएंगे, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस बन जाएंगे। उसके लास्ट में हमने लाजमी फुल स्टॉप ही लगाना होगा। तो जब हमने असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखना होगा, इसमें एक बहुत ही सिंपल डिफरेंस क्या होता है, सिंपल डिफरेंस ये होता है कि जो क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपके सब्जेक्ट से पहले आता है, जबकि जब आपने असर्टिव सेंटेंस यूज़ करना होगा, स्टेटमेंट वाला सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज होगा। आपका जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि ही शी इट दे आएगा, फिर आपका एक्सप्रेशन आस्क्ड आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट ही आस्क्ड मी या शी आस्क्ड मी, फिर उसके बाद आपका कनेक्टिंग वर्ड आ जाएगा इफ़ या वेदर आएगा, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में हमने फुल स्टॉप लगाना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि किस तरह होता है ये। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है वो है ही सेड कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट विल यू गो टू लाहौर क्वेश्चन मार्क और फिर कोटेशन मार्क क्लोज्ड है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह चेंज करेंगे, सबसे पहले तो हम एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे। सेड को हमने आस्क्ड लिखा, ठीक है। अब आस्क्ड लिखा, हमारे पास आस्क्ड में दो ऑप्शंस हैं, हम आस्क्ड सिंपल भी लिख सकते हैं, आस्क्ड के साथ हम ब्रैकेट में कोई ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, आस्क्ड मी हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो जो हेल्पिंग वर्ब से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसके लिए हम कनेक्टर इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे, जिस तरह यहाँ पे है। तो हम विल को छोड़ के हम यहाँ पे इफ़ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू है हमारे पास, तो सब्जेक्ट यू है यानी कि सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी इंक्लूड किया, ये आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जो सेकंड वर्ड प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसको हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है, सो हम लिखेंगे ही आस्क्ड इफ आई, ठीक है, आई लिखेंगे। अब इसके बाद हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब भी हम विल वर्ड देखेंगे अपने सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में, विल को हमेशा हम वुड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा वुड, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हम लिखेंगे। अब ये हुआ एक सेंटेंस जो हमने चेंज किया, जिसका स्टार्ट हो रहा था हेल्पिंग वर्ब से। अब सेकंड सेंटेंस जो हम देख रहे हैं वो ये है कि हम ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जो व्हेन से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका तरीका क्या होगा, ही सेड को हमने ही आस्क लगा दिया, ठीक है। फिर व्हेन को एज इट इज़ लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कनेक्टिंग वर्ड ही व्हेन होगा, यहाँ पे हम इफ़ और वेदर नहीं लगाएंगे। वजह यह है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ड से शुरू नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे व्हेन। उसके बाद ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इसको छोड़ देते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस अब हम बना रहे हैं। तो यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट में कुछ भी उठा सकता हो, तो यहाँ पे मैंने शी लिखा, ठीक है, शी, और फिर विल को वुड में चेंज करेंगे, गो टू लाहौर लिखेंगे। ये इस तरह भी आ सकता है और इस तरह भी आ सकता है। आई होप कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस भी क्लियर हो गए। जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा।